As you guys know or you may not know that I'm a designer and जब किसी चीज़ में कुछ भी ऑफ होता है तो तुम उसको तुरंत नोटिस कर लेते हो। एज अ डिज़ाइनर मैं तो बहुत पहले नोटिस करता हूँ, मैं बहुत जल्दी नोटिस करता हूँ, मैं तुरंत खोट निकालता हूँ। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तुम भी उसमें खोट निकालते होगे, बट भले ही तुम्हें थोड़ा सा लेट रियलाइज होता होगा। और इफ़ यू हैव अ नेचुरल आई फॉर दैट तुम उसके लिए खोट खोट निकाल ही देते होगे, ठीक है। नाउ माई पॉइंट इज, जब तुम उसमें खोट निकालते हो तो तुम उसमें कमी देख पाते हो, है ना। बट जब चीज़ खराब होती है तभी तुम उसमें कमी देखते हो। जब सब अच्छा चल रहा था तो तुम उसको देखते हो कि भाई वो बॉटल क्या सही है यार, ये बॉटल का क्या यूएक्स, इसको खोलना है तो तुरंत खुल जाता है। ये वो चूमू बॉटल्स की तरह नहीं है जिसका प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है, लोहा लोहा होता है, उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, हाथ फिसल जाता है पसीने पसीने में। समझ रहे हो, वैसी दिस इज गुड यूएक्स, ऐसा तुम बोल सकते हो। नाउ दिस कम्स टू अ डिफरेंट थिंग, दूसरी चीज पे आता है कि जब तुम किसी इंसान से बात करते हो या कुछ करते हो तो तुम वहां पे उसकी कमी भी देख सकते हो कि तुम क्या गलत कर रहे हो, वो क्या गलत कर रहा है, एंड खुद का भी देख सकते हो कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड ये सब अच्छी चीज है कि तुम्हें अपनी गलती दिख रही है। यू हैव टू गिव टू फक्स अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि अगर तुम उस पर थोड़ा भी फक नहीं दोगे तो तुम खुद पे काम नहीं कर पाओगे। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अगर मैं कुछ गुस्सा होकर किसी पे चिल्लाया तो मेरे को उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि मैं उस पर गुस्सा होकर क्यों चिल्लाया, मेरे गुस्सा होने का क्या रीज़न था, मैं ऐसे एक्ट क्यों किया। तुम्हें उस पर थोड़ा सा फक देना पड़ेगा। अगर मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को किसी बच्चे को गाली देने का मन हुआ, मेरे को देखना भाई मेरे को उसको गाली देने का मन क्यों हुआ। एंड ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे बारे में हमें बताता है। एंड ये सिचुएशंस तब काम आते हैं जब आगे वाला हमें गुस्सा दिला रहा होता है। मैं बताता हूँ, अगर मेरे को लैपटॉप यूज़ करते करते मेरा दिमाग गर्म हुआ कि मेरा लैपटॉप स्लो है, तो मे बी चांसेस ये है कि मेरे अराउंड सब चीज़ें फास्ट है और एक स्लो लैपटॉप मेरे को गुस्सा दिला रहा है। सो दैट थिंग कैन बी दैट आई वांट सम थिंग्स अराउंड डिजिटल सॉल्यूशंस इंस्टेंटेनियसली, हो सकता है ना। बट अगर सेम मेरा गाड़ी ऑन होने में 4 बार लगता है तो आई एम गोइंग टू ग्रो अ लिटिल नम टू इट कि हाँ भाई 4 बार में गाड़ी ऑन हो रही है, क्या जा रहा है। तो वहाँ से मेरे को कुछ चीज़ रियलाइज होती है। समझ रहे हो, अगर मेरे घर वाले खाने में वापस कुंदरू बनाते तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। उसके पीछे रीज़न है कि ये लोग हर साल या फिर हर हफ्ते में 4 दिन कुंदरू बना देता हूँ, मेरे को लगता है भाई कुंदरू क्यों बन रहा है। समझ रहे हो, अब ये फुल लाइफ को लेके होगा, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक होगा। अब मेरे को उसको बस नीच डाउन करके कम्युनिकेशन में लाना है। तुम किसी से बात करते हो, तुम्हें लगता है कि यार ये मैं बोलते बोलते हक दिया, यार मेरे को यहाँ पे ये बोलना था, मेरे को आया ही नहीं मन में, यार फक। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जितने भी छोटी छोटी चीज़ें आ रही है ये सब अच्छी चीज़ है, इसको खराब तरीके से नहीं लेना है। जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो तो तुम्हें पता भी नहीं चल रही है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें तभी पता चलती है जब कोई कॉन्वर्सेशन में तुम परफॉर्म करने आता हो तो भाई एकदम सही होता है, भाई भैया क्या बात किया, भाई क्या टॉपिक्स निकाल रहा था मैं। समझ रहे हो, वो चीज़ होती है। तो अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फ़र्क दे रहे हो और छोटे छोटे इंटरेक्शन को कैलकुलेट करो तो वो एक अच्छी चीज़ है, एक हद तक। क्यों, मान लो तुम कम्युनिकेशन के बारे में 2 कौड़ी देते हो, ठीक है। बट अगर तुम हर इंटरेक्शन में खुद को एनालाइज करते जा रहे हो, तुम अपने दोस्तों से बात करो तुम वहाँ भी एनालाइज कर रहे हो, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि तुमने ये चीज़ सीखना क्यों चालू किया था, अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छे से लोगों से कनेक्ट करने के लिए। बट अभी तुम क्या कर रहे हो, जब तुम अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तुम वही चीज़ें एनालाइज कर रहे हो। When you could have been fully into the conversation, you were not into it. You were analyzing what was being said, how you could counter it, how you could say your affirmation to the other person. And that is not how conversation works. तुम्हें कहीं कहीं परफॉर्म करना रहता है, कहीं कहीं सीखना रहता है, बट कहीं कहीं तुम्हें बस जीना रहता है। हमें पूरी लाइफ हमारी ऑप्टिमाइज नहीं करनी है भाई। हम मज़े मारने आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। इस धरती में हम लोग बस मज़े मारने आए हैं। हम टैक्स क्यों देते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं अपन को टैक्स देने। ये तो कौन बंदर टैक्स दे रहा है, कौन चिड़िया टैक्स दे रही है भाई, हम ही इंसान टैक्स देते हैं। डिफरेंट चीज़ है। बट हम दुनिया में या धरती में बस मज़े मारने आए हैं। एंड अगर तुम हर चीज़ ऑप्टिमाइज करोगे, हर चीज़ एनालाइज करोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। तुम्हें कुछ चीज़ें एनालाइज करनी है, कुछ चीज़ें जीनी है, कहीं कहीं जीना है, कहीं कहीं थोड़ा सा एनालाइज करो, सीखो, तभी आगे बढ़ोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी एनालाइज मत करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हर समय एनालाइज करो। मैं ये बोल रहा हूँ किसी किसी सिचुएशन में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और जाके उसको वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में आएगा। एंड शुरुआत में सब अननेचुरल लगेगा,
अभी जैसे मेरा बोलने का तरीका ये भी अननेचुरल हो सकता है, बट मैं हमेशा हैंड साइन से ही बात करता था, या फिर मे बी मैंने डेवलप किया, मुझे खुद नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना? बट एक समय के बाद ये मेरे लिए नेचुरल क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको करते गया, करते गया, करते गया, और एक बार मेरी बॉडी में आ गया। वैसे ही तुम जब कुछ नया चीज़ चालू करो कम्युनिकेशन के अराउंड, खुद को देखिए कि भई मेरे में ये कमी थी तो मैंने इस पे काम किया। पहले के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना अजीब लगेगा, बट फिर वो तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी काले को देख के काला बोल दो तो वो बचपन से तुम्हारे अंदर नहीं आता ना। तुम पैदा हुए थे क्या उसके साथ? नहीं। आगे-पीछे लोगों ने तुम्हारा कान भरा कि भई ये है, ये वो है, इसकी हाइट छोटी है, उसका भाई बचपन से हमें बोला जाता है भाई, ये हमारे अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, नहीं तो हम बचपन से थोड़ी ना बोलते भाई तू काला है, तू गोरा है, तू छोटा-मोटा है। नहीं, हम उसको गलत वे में तभी देखते हैं जब हमारी सोसाइटी बोलती है। एंड ठीक है, हेल्थ वाइज़ मोटा होना, पतला होना अलग चीज़ है, बट भाई काला-गोरा में कोई कैसे बोल रहा है? डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थिंग। टॉपिक ये है कि जब तुम किसी की कमी देखते हो या फिर खुद की ही कमी देखते हो, तुम्हें उस पे काम करना है, तुम्हें उसमें 2 कौड़ी देनी है, क्योंकि तभी तुम उसमें काम करोगे, तभी तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे। बट हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए नहीं होती है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीना है। बट अगर तुमने खुद में कुछ देखा है कि वहाँ पे तुम स्किल अप कर सकते हो, तो तुम्हें वहाँ स्किल अप करना है। क्योंकि एक समय के बाद वो तुम्हारे लिए नया नॉर्मल हो जाएगा, और जब कोई चीज़ नई नॉर्मल होगी तो तुम उसमें लेवल अप कर गए। द नेक्स्ट थिंग, हम इंसान हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, बट वहाँ जाते थे हमें इसको एन्जॉय भी करना है। इट्स अप टू यू कि तुम्हें बस ग्राइंड करना है, फिर बाद में जाकर एन्जॉय करना है। मैं ऐसा हूँ कि मेरे को थोड़ा-सा ग्राइंड करना है, थोड़ा-सा एन्जॉय करना है। यू हैव टू ईट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, क्योंकि अगर तुम खा नहीं रहे हो तो क्या 60 साल के बाद ओह! आई एम अ बिलियनेयर, मतलब अच्छी चीज़ है, बट अगर 4 पैसा कम बना के तुम अगर मल्टी मिलियनेयर हो, बट तुम्हारा पूरा दुनिया का दर्शन हो चुका है अपने दोस्तों के साथ, तो वो अलग ही चीज़ है ना। सो यू हैव टू चूज़ योर पॉइज़न, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट ऑप्टिमाइज़ योर लाइफ एवरीवेयर। हम लोग इंसान हैं, हम लोग ऑप्टिमाइज़ करने के लिए नहीं आए हैं दुनिया या खुद को। अगर तुम सोच के देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता है वो ऑप्टिमाइज़ करता है लाइफ को, या फिर एन्जॉय करता है लाइफ को और जीता है पूरा। एंड आई मेज़र लाइफ बाय व्हाट आई फाइंड फुलफिलिंग एंड व्हाट आई फाइंड हैप्पी। इतना ही था। नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट डू समथिंग। Don't try to optimize everything, but try to research about it and try to work on it. That's all. Subscribe, like, bye bye.